किसानों की सरकार की बातचीत पूरी हो चुकी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। और मेरे पीछे आप ट्रैक्टरों का ये जत्था देख रहे हैं। फतेहगढ़ से, फतेहगढ़ गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक करके किसानों के यह पहला जत्था निकल चुका है। पानी के टैंकर आप देखेंगे तो पूरी तरह से हर इंतजाम करके यहाँ पर किसान अब आगे बढ़ रहे हैं। और किसानों का काफिला यहाँ से कई किलोमीटर लंबा किसानों का काफिला है, जो चलते चलते इन किसानों के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा। और अब आगे शंभू बॉर्डर है, और उस शंभू बॉर्डर को अगर किसानों ने तोड़ दिया तो ये मान करके चलिए आप कि अगले 5 से 10 घंटे के अंदर अंदर किसान दिल्ली में होंगे। लेकिन वो शंभू बॉर्डर जो अंबाला के अंदर है, हरियाणा पुलिस ने वहाँ पर शंभू बॉर्डर बनाया है, वो शंभू बॉर्डर टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा, बहुत मुकम्मल इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। घग्गर नदी के ऊपर शंभू बॉर्डर पर बहुत मुकम्मल इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आंसू गैस के गोले, हर प्रकार से वहाँ पर तैयारी जो है पुलिस की रहेगी। तो अब सवाल यही है कि कल जब मंत्री आए मीटिंग के बाद में, तो मैंने डायरेक्ट सवाल किया। मैंने पीयूष गोयल जी से, अर्जुन मुंडा से, सरकार के 2 मंत्री आए थे और नित्यानंद राय नहीं आए। जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि नित्यानंद राय नहीं आ पाएंगे, बिहार की राजनीति के अंदर वो फंस गए हैं और बिहार में विधायकों को संभालने का जिम्मा उनको दिया गया था। और नित्यानंद राय पहली बैठक में थे, लेकिन कल की बैठक में नित्यानंद राय नहीं पहुंच पाए, और इस बात को मैंने कल ही कहा था। और अब जो है ये किसानों का जत्था निकल पड़ा है। लेकिन जब कल जब मैंने सवाल किया पीयूष गोयल जी से, तो मैंने डायरेक्ट सवाल यही पूछा कि किसान यहाँ से निकल रहे हैं। किसानों ने कह दिया है कि हम निकलेंगे, हर हाल में निकलेंगे। तो ऐसे में अगर कोई हिंसा होती है वहाँ पर पुलिस की तरफ से, जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, अगर कोई हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब ये सवाल मैंने वहाँ पर पूछा तो कोई जवाब नहीं था, मंत्री जी के पास में कोई जवाब नहीं था, और पीयूष गोयल एक शब्द नहीं बोल पाए इस बात को लेकर के। सीधा सवाल मेरा ये था कि एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून लेकर के आइए आप, तो क्यों, कहाँ पर मामला अटक रहा है, इसको लेकर के कोई जवाब नहीं था। और अब किसान जत्थेबंदियाँ वो निकल रही हैं, और यहाँ से ट्रैक्टर से, गाड़ी से, हर तरीके से किसान जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा अब ज़रा दिखाइए, एक बार तस्वीर दिखाइए आप, तो आपको पीछे तक का जो काफिला है, पीछे तक का काफिला वो नज़र आएगा। और आप पीछे तक देख पाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में किसानों का काफिला जो है वो यहाँ पर है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको, हालांकि आखिरी छोर मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि किसानों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा तो तादाद लगातार बढ़ती जाएगी। हर गांव से, हर जगह से किसान अब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जुड़ते चले जाएंगे। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार ने जो बैठक की, 2 बैठकें हुई, और उस बैठक में कुछ निकल करके आ ही नहीं पाया, तो बैठकें किस बात के लिए हो रही थी, और क्यों सरकार पॉइंट वाइज नहीं बता पाई इस बात को कि किन किन मुद्दों के ऊपर सहमति हो गई है। किसानों की तरफ से कहा गया कि हमारी 10 मांगें थी, और 10 मांगों के ऊपर हम सरकार से केवल आश्वासन नहीं बल्कि उन पर काम चाह रहे थे, लेकिन किसी पर भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाया। और अब जो है वो किसानों ने ऐलान कर दिया। शाम को भी जब मैं बात कर रहा था किसान नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि हम सुबह 10 बजे तक का और इंतज़ार करेंगे, और सुबह 10 बजे इंतज़ार के बाद में आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों ने अपनी तरफ से की। और किसानों ने कहा कि सरकार केवल जो है वो टाइम खींचना चाह रही है, टाइम लेना चाह रही है, इससे ज़्यादा जो है सरकार के पास में कुछ नहीं है। ये ज़रा तस्वीर आप दिखाइए, तो पक्का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और आप देखेंगे तो पूरा सरिये लगा करके, अपना गेट लगा करके ट्रॉलियाँ बनाई गई है, ताकि अपना रहने का पूरा इंतजाम, पूरा बंदोबस्त इसके अंदर हो सके। और 2-2 ट्रालियाँ, ज़्यादातर ट्रैक्टरों के साथ में 2-2 ट्रालियाँ हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि तेल कम लगे और ज़्यादा आदमियों का जो है वो इसमें रहने का इंतज़ाम हो सके। तो 2-2 ट्रालियाँ लेकर के किसान जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। और किसानों का ये जो जत्था है निश्चित तौर पर सरकार के लिए खलबली पैदा करने वाला है। किसानों का जो काफिला निकल रहा है निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए एक खलबली पैदा करने वाला है। और ये अलग अलग जो जत्थेबंदियां हैं, अलग अलग गाँवों से आई हैं, उन्होंने अपने गाँवों के नाम बाकायदा लिखे हुए हैं ट्रॉलियों के ऊपर कि कहाँ से कौन से जत्थेबंदी आई है। और इसके साथ में बड़ी बात यह है कि किसानों ने जिस तरह से
पहले से ऐलान किया था वही तय तारीख पर 13 तारीख का ही ऐलान हुआ था, आज की तारीख का ऐलान हुआ था, आज की तारीख मुकर्रर की गई थी और आज ही की तारीख के ऊपर, आज ही की तारीख पर आज किसानों का जत्था जो है वो आगे बढ़ रहा है और जोश पूरा है। अब ये किसान अपनी लड़ाई जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे इस बात को नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसान अपनी बात को मनवाने के लिए किसान यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। 2-2 ट्रालियाँ लेकर के किसान आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली किसान पहुँचेंगे, सबसे पहला तो यहाँ पर ही एक बड़ा चैलेंज किसानों के सामने आने वाला है। यहाँ पर शंभू बैरियर पर ही एक बड़ा चैलेंज होगा और वहाँ पर किस तरह से जो है वो टकराव होता है, क्या स्थिति होती है, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उसके बाद में जब किसान दिल्ली पहुँचेंगे तो वहाँ पर किसानों के साथ में क्या कुछ होगा, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार हुआ था और मैं पिछली बार भी इस किसान आंदोलन के अंदर मौजूद था, ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर रहा था और आंसू गैस के गोले जिस तरह से चल रहे थे, और इस बार टेक्निक कुछ और बढ़ गई है। इस बार जो मॉक ड्रिल किया गया है उसमें आंसू गैस के गोले भी ड्रोन कैमरों के जरिए डाले जा रहे हैं। तो सरकार ने बहुत मुकम्मल तैयारी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसानों की भी आप तैयारी देखेंगे तो किसानों की तैयारी भी ऐसा नहीं है कि कोई जो वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए तैयारी दिख रही हो। हर तरीके से ये दिख रहा है कि किसान, अभी दिखा दीजिए बोर्ड दिखाइए आप, बसंतपुरा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, तो यहाँ से आगे जो है वो हम लोग निकल चुके हैं और किसानों की जो जत्थेबंदियाँ हैं वो अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। लुधियाना से, जालंधर से, अमृतसर से पीछे से किसान आगे आ चुके हैं और यहाँ से अब कुछ किलोमीटर के बाद में शंभू बॉर्डर है और उस शंभू बैरियर के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा या असली संग्राम, पहला संग्राम वो वहीं पर होगा। क्योंकि जिस तरह की तैयारियां मैंने देखी है वहाँ पर, तो आसान नहीं होगा, किसानों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। और सीधे तौर पर जब सरकार ने दो दौर की वार्ता यहाँ पर की है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सरकार को भी पता था कि ये वार्ता जो है वो बहुत सफल होने वाली नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा कंक्रीट इसमें से निकल करके आने वाला नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो तैयारियां थी वो पहले से जारी थी और वो तैयारियां साफ तौर पर दिख रही हैं कि पहले से ही सड़कों को खोद करके बड़े बड़े कटीले तार, बड़े बड़े सरिये वो सड़कों के अंदर रोप दिए गए हैं ताकि किसान जब जाएं तो उनके ट्रैक्टर पंचर, उनके टायर जो है वो पंचर हो जाए ट्रैक्टरों के। तो पूरी तैयारी है। तो सरकार को भी पता था कि ये जो 2 दौर की बातचीत हो रही है इसमें कोई बहुत ज़्यादा हल होने वाला नहीं है। लेकिन वही है कि अपनी तरफ से सरकार एक कोशिश दिखाना चाह रही थी, लेकिन किसानों ने भी कहा कि हम बातचीत से भागेंगे नहीं। हम अगर सरकार 4 घंटे बैठ कर के बात करना चाहती है, 5 घंटे बैठ कर के बात करना चाहती है, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत से हम पीछे भागेंगे नहीं। ये किसानों की तरफ से कहा गया। और कल भी करीब जो है वो 5:30 बजे मैं चंडीगढ़ पहुंच गया था सेक्टर 26 में। तमाम पत्रकार वहां पर मौजूद थे और सबसे पहले किसान नेता वहां पर पहुंचे, फिर उसके बाद में मंत्रियों का काफिला वहां पर पहुंचा और उसके बाद में रात को 12:30 बज गए। रात को 12:30 बज गए तब जाकर के जो है वो वहां से मंत्री बाहर निकल करके आए, उससे पहले किसान नेता बाहर निकल करके आए और सीधे तौर पर यही बात हुई। सरकार ने अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की कि हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। पीयूष गोयल ने इस बात को जोर देकर के कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। ये ट्रॉलियों में आप देख लीजिए खाने पीने का सामान, रसद सामग्री, वो सब कुछ जो है वो लेकर के किसान अपना पानी, स्टूल सब कुछ लेकर के, और एक तरह से ये अपना घर बना करके इसको चलते हैं। तो पीयूष गोयल ने कल इस बात को साफ करने की कोशिश की। अर्जुन मुंडा से कहा, जब वो मुड़ करके चल रहे थे तो उनसे कहा कि आप एक बार कह दीजिए कि हमारे दरवाजे खुले हैं। तो सरकार की तरफ से ये दिखाने की कोशिश हुई कि हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन दरवाजे खुलने का मतलब क्या है अगर कुछ कंक्रीट निकल करके नहीं आ रहा है। अगर इतने घंटे की वार्ता हुई है और उसके बाद में कुछ कंक्रीट निकल करके नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या वाकई सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइम जो है वो खींचना चाह रही थी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान जब जा रहे हैं तो इस बीच में आम राहगीर, उनको भी परेशानियां होंगी, आम लोगों को परेशानियां होंगी। किसान जब जाएंगे दिल्ली तो उनको भी दिक्कत होगी, आम लोगों को भी दिक्कत होगी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या
लोगों के सामने सरकार की तरफ से तस्वीर साफ तौर पर नहीं रखनी चाहिए थी? सरकार के मंत्री जब पहुंचे थे चंडीगढ़ तो क्या उनको नहीं बताना चाहिए था कि किन किन मुद्दों को लेकर के हमारी सहमति हो गई है और किन किन मुद्दों को लेकर के जो है सहमति नहीं हो पाई है? अभी देखिए ट्रैक्टरों का जो काफिला है वो यहाँ पर रुक गया है, तो इसी तरह से अब किसानों की जो जत्थेबंदी है वो चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार अगर साफ नहीं कर रही है तो क्या सरकार अगर बातचीत करके तस्वीर साफ नहीं कर रही है कि किसानों की किन किन मुद्दों को लेकर के हम सहमति हमारी बनी है या किन किन मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि उस पर सहमति बने, या कौन सी ऐसी मांगे हैं जो गैर वाजिब मांगे हैं, तो इसका मतलब क्या फिर ये समझा जाए कि सरकार के पास में वाकई बोलने के लिए कुछ नहीं था और इसीलिए मंत्री कुछ नहीं बोल पाए, पीयूष गोयल कुछ नहीं बोल पाए? तो ये अपने आप में सारे बड़े सवाल हैं। और जिस तरह से किसान जत्थेबंदियां अब यहाँ से निकल रही है तो निश्चित तौर पर एक संदेश तो बिल्कुल साफ है कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में किसान नेता यहाँ से निकल करके आए हैं और जोश जो है वो बरकरार है। जोश जो है वो पिछले आंदोलन की तरह से ही मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरह से पिछले आंदोलन में मैं देखता था। हालांकि मैं बार बार इस बात को भी कहूँगा कि एक रिपीट हो रहा है ये। पिछली बार का जो आंदोलन था उसमें एक जो सेंटीमेंट थे, किसानों के सेंटीमेंट या आम लोगों के सेंटीमेंट, वो अलग थे। लेकिन इस बार जब एक रिपीट चीज हो रही है तो उसको किस तरह से लोग देखेंगे, किस तरह से लोग उसको लेंगे, कैसा लोगों का रिएक्शन उसको लेकर के रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली बार का जो आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में लोग अपने आप से खाने पीने की चीज़ें किसानों के लिए लेकर के आते थे, उनको खिलाते थे, लोग लंगर लगाते थे। तो ऐसे में सवाल यही है कि इस बार जब ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो क्या उसी तरह से लोगों के सेंटीमेंट होंगे? कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं जी, दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं, मोगा जिला से आए हैं, दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है। जो किसानों मजदूरों की मांगे हैं, पूरे भारत देश के किसानों मजदूरों की मांगे हैं, उनको मनवाने के लिए बार बार बात करते हैं, कोई बात मानते नहीं है, बुद्धू बनाते हैं। उनको मनवाने के लिए हम दिल्ली से लड़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज साफ है, ये मैसेज साफ है। किसानों के पास में एक जवाब है। जब आप सवाल पूछेंगे तो किसानों के पास में एक जवाब है कि दिल्ली जा रहे हैं। सरकार बार बार हमसे वादा कर रही है लेकिन उस वादे को पूरा नहीं कर रही है और ये बेवकूफ़ बनाने की बात जो है वो हो रही है कि बार बार जो टाइम लिया जा रहा है तो इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। तो ये किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं और किसानों की तरफ से बार बार ये बात को कहना। अब जरा दिखाइए वो ट्रैक्टर दिखाइए आप, हिंदुस्तान जो पुराना ट्रैक्टर है, हिंदुस्तान ये पुराना ट्रैक्टर, और इस तरह के ट्रैक्टरों की जो झांकियाँ हैं वो आपको दिखेंगी। और निश्चित तौर पर किसान जो हैं वो अब अपने ट्रैक्टर, अपनी बड़ी बड़ी झांकी गाड़ियाँ या ट्रॉलियाँ वो लेकर के आएंगे, वो ट्रॉलियाँ और ट्रैक्टर लेकर के आएंगे। और निश्चित तौर पर ये किसान जो अब यहाँ से निकले हैं तो ये शंभू बॉर्डर, आगे जो शंभू बॉर्डर है वो बड़ा मुकम्मल जो है वो पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से इंतजामात है। टूट पाएगा वो? कोई बात नहीं, टूट देंगे, वो कोई चक्कर ही नहीं है। हमारे पास भी बहुत पुख्ता इंतजाम है। हमारे पास भी जो ट्रैक्टर 150, 200 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हमारे साथ, 4x4 ट्रैक्टर, कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन कीले गाड़ी हुई है, बड़े बड़े सरिये सड़कों में लगाए हुए हैं। वो तो छोटी छोटी बातें हैं, वो कोई चक्कर नहीं है साहब। सब कुछ लगा देंगे, दिल्ली पहुंच के रवांगे, हर हाल से पहुंच जाएंगे। दिल्ली कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक आप दिल्ली पहुंच जाएंगे? सानू तो 2 घंटे लगने, अब बॉर्डर तोड़ दें सारा ही। आज शाम तक पहुंच जाएंगे, आज शाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सरकार सही नहीं कर रही, गलत है। हम तो अपना हक मांगने चाहते हैं। दो दौर की बातचीत हुई मंत्रियों के साथ में सर, हुई, लेकिन उसमें सहमति नहीं बनी, सरकार मानी नहीं। सरकार जबरदस्ती कर रही है, जबरदस्ती सही नहीं ना। फॉर्मेलिटी समझ सकते हैं उनको, क्योंकि एक तरफ तो तैयारी कर रहे हैं हमारे को रोकने के लिए, एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं। अगर मीटिंग में हल करना उनका मकसद हो हल करने का, तो बैरिकेडिंग का क्या मकसद है? लेकिन एक आरोप आप पर यह भी लगाया जाएगा कि अब चुनाव आ गए हैं तो सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, चुनाव में सरकार को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए आप ये कर रहे हैं। प्रेशर तो बनाना ही पड़ेगा। अगर हमारे बात नहीं मान रही तो सरकार को कौन सा अच्छा कह देंगे? सरकार भी तो गिरनी चाहिए। अगर हमारी बात नहीं मानेगी, हमारी बात, ये इतनी ताकत है सरकार को गिराने की? हम अपने तरफ से तो पूरा जोर लगाएंगे अपना। तो हमने शांत सरकार को गिरा सकता है, वो ताकत बची है सर, गिराएंगे। जब हम नहीं रहेंगे तो सरकार क्या करेगी? बहुत ताकत है, किसान यूनियन बहुत ताकत है, मोदी जितना मर्जी जोर ला ले। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन जी को जो है वो और चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, किसानों के लिए इतना कुछ किया। मरने के बाद सर, जब गुजरात में मोदी जी ने बोला था भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे किसानों को
मिलना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं लागू हो रहे? सभी उनको लागू करना चाहिए। स्वामी तो देखिए ये अब जाम लग जाएगा, बहुत जाम लग जाएगा, इसलिए मुझे चलना पड़ेगा। और चलिए, और ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए जहां पर भी आप रुकेंगे, जहां पर भी आप रुकेंगे, जहां पर भी आप लोगों से पूछेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई घर से इस तरह का व्यक्ति जो है वो उठ करके आ गया कि चलिए घर पर खाली था, जिसको कोई कानूनों को लेकर के या कौन सा कानून बनवाने के लिए जा रहे हैं उसको लेकर के कोई समझ नहीं हो। हर व्यक्ति के अंदर जो है वो पुख्ता तौर पर आपको एक समझ दिखाई दे रही है कि किस चीज़ के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं उल्टे सवाल भी पूछ रहा हूँ, तो क्या उस चीज़ का जवाब भी किसान जो है पुख्ता तौर पर दे रहे हैं। तो इसका मतलब मैसेज बिल्कुल साफ है कि किसानों ने अपनी पूरी तैयारी, पूरी मुकम्मल तैयारी यहाँ पर कर ली है। और बड़ी तादाद में 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वो यहाँ से निकलेंगी। ये कहा जा रहा है 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वो निकलेंगी और सीधे तौर पर अब दिल्ली के लिए दिल्ली यहाँ से जो है वो किसान यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। और ये तस्वीर आप दिखाइए, और ये देखिए, तो ये अलग तरह का जो है वो एक जोश जज्बा है। और ये आप जरा दिखाइए, अनाउंसमेंट भी खुद करके ये अनाउंसमेंट भी खुद करके व्यवस्था को बनाने की कोशिश भी अपने आप से किसान कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, सारे ट्रैक्टर एक लाइन में चल रहे हैं। तो जहाँ तक जो है वो टकराव नहीं होगा, उस तरह से पूरी तरह से दो लाइनें पूरी खाली हैं आम लोगों के लिए, और एक लाइन में साइड में ट्रैक्टर चल रहे हैं। तो वो पूरी व्यवस्था बना करके, और एक गाड़ी जिस पर जो है वो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, वो पूरी व्यवस्था को बना रहे हैं कि कब चलना है, कब रोकना है और किधर चलना है। कोई व्यक्ति अगर किसी का सामान कुछ बाहर है, ट्रॉली से बाहर है, कोई रिस्क है, कोई खतरा है, तो उस चीज़ को लेकर भी आगाह कर रहे हैं। तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से किसान व्यवस्थित होकर के आगे चल रहा है, पूरी तैयारी के साथ में आगे चल रहा है। अब सवाल यही है कि आगे के बॉर्डरों को क्या किसान तोड़ पाएंगे, दिल्ली में क्या किसान घुस पाएंगे, तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो भी अपडेट होती है और जिस भी तरह से मूवमेंट यहाँ से होती है, मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। इंटरनेट नहीं है, पता नहीं कब कहाँ से मैं कौन सी वीडियो कहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा और उसको आप कब देख पाएँ, इसलिए कम से कम आप इतना ज़रूर करें, अगर आप ये कवरेज देखना चाह रहे हैं तो बार बार आप चैनल पर आते रहें और आकर के चेक करते रहें कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद में, और इंटरनेट नहीं है, अब पता नहीं हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ से इंटरनेट लेना पड़ेगा, और अब फिर उसके बाद में ये वीडियो आप तक पहुँच पाएगी। तो इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, इस खबर को लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी है, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।